गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सुनील मौर्य। आज आप लोगों को सेट पढ़ाने चल रहा हूँ। सेट में देखो लिखा गया यहाँ पे आपको बोर्ड में, ए सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। कहने का तात्पर्य सेट जो होता है वह वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, अच्छी तरह से परिभाषित वस्तुओं का क्या होता है, कलेक्शन होता है। अब यहाँ पे एक शब्द आया वेल डिफाइंड। इस वेल डिफाइंड शब्द का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमने आपको गिवेट किया। वेल डिफाइंड का मतलब दो चीज़ें, जिसे हम कहेंगे डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विशेबल। अर्थात डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, यानी आप उसको अलग अलग क्या करते हैं, परिभाषित कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आपका भेद कर सकते हैं, अंतर स्पष्ट करना। अर्थात उसमें जो भी चीज़ें आपको जो कलेक्ट किया गया है उसको आप अलग अलग क्या कर सकते हैं, विविध बता सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। और दूसरी चीज, ए सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ अल्फाबेट्स ABC। जो सेट होता है उसको आपको क्या करना है, जो डिनोट करते हैं उसको लिखते हैं हम अंग्रेजी अल्फाबेट्स के कैपिटल लेटर में, अर्थात बड़े शब्दों में लिखते हैं, जैसे कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C एंड सो ऑन, XYZ कुछ भी लिख सकते हैं। एंड इट्स ऑब्जेक्ट्स, और इसके ऑब्जेक्ट को डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर। अंग्रेजी वर्णमाला के हम लोग क्या करते हैं, छोटे अक्षरों से डिनोट करते हैं अल्फ़ाबेट एज ABC। अब इसमें दो चीज़ें, जैसे कोई आपको सेट लिखना है, सेट का नाम लिखना है, तो आप कैपिटल A लिख सकते हैं, कैपिटल B लिख सकते हैं, कैपिटल C लिख सकते हैं, XYZ कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर उसमें एलिमेंटों को लिखना है तो आप क्या करेंगे, स्मॉल A, स्मॉल B, स्मॉल C। जैसे अगर हम बात करें कोई एक सेट है तो उसे आप कैपिटल A नाम दिए और उसमें एलिमेंट है स्मॉल A, B, C, ये आपका एक प्रकार का सेट हुआ। इसमें आपने देखा अंग्रेजी अल्फ़ाबेट्स आपने लिख लिया। दूसरा, अगर आपने यहाँ पे काउंटिंग नंबर लिख लिया, कैपिटल A लिख लिया, तो आपने 1, 2, 3, आप यहाँ पे बता पा रहे हैं कि ये जो है वो आपकी क्या है, संख्याएं हैं जो 1, 2, 3 है। अर्थात इसको कई तरह से आप बता सकते हैं। पहला ये बता सकते हैं कि ये आपकी प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याएं हैं। क्या है, प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये आप बता सकते हैं। यहाँ पे आप बता सकते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 3 वर्ड हैं, 3 अक्षर हैं, ABC। तो ये आप अच्छी तरह से आप इसको क्या कर रहे हो, अलग अलग आप बता पा रहे हो, या इसमें आप भेद कर पा रहे हो, तो आप इसे बताएंगे सेट। ये भी एक प्रकार का सेट है, ये भी एक प्रकार का सेट है। ये आपने सेट को दर्शाया है A इक्वल टू ABC, ये इसके एलिमेंट्स हो गए। इसमें 3 एलिमेंट्स, एक एलिमेंट A, दूसरा B, तीसरा C। इसमें आपके 3 एलिमेंट्स 1, 2 एंड 3। यहाँ पे हमने कुछ नोट लिखा है, इसको थोड़ा ध्यान देना है। कह रहा है जब किसी वस्तु विशेष का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में दिया हो तो समुच्चय बनाते समय, निश्चित बनाते समय इनके अवयवों को बड़े अक्षरों में ही लिखते हैं। कहने का तात्पर्य, जैसे आपसे कह दिया जाए कि इलाहाबाद, एक शब्द है ALLJBAD, इलाहाबाद, ये आपका इलाहाबाद लिखा हुआ। ये आपसे कह दे कि इसके अक्षरों का आप सेट बनाइए, तो जब आप सेट बनाएंगे तो आप इसको सेट बनाने के लिए आप क्या करेंगे, एक कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे। इतना तो आप लोग जानते हैं। इसके हर एक एलिमेंट को हम क्या करेंगे, सेट की कहानी ये भी है कि आप किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते, ये आपको पता है, ठीक है। ये ज़्यादा बहुत हम डीपली में नहीं जाएंगे, इतनी सारी चीज़ें आपको पता है कि हम किसी भी एलिमेंट को 2 बार नहीं लिख सकते हैं, एक ही बार लिखेंगे, उसका रिपीटेड नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ पे आपका आएगा A कामा लगाएंगे, L कामा लगाएंगे, H, क्योंकि L को फिर लिख नहीं सकते, A भी नहीं लिख सकते, एक बार L लिख चुके हैं, तो बचा कौन, H बचा। फिर A नहीं लिख सकते, फिर हम आएंगे B के पास, फिर A नहीं लिख सकते, फिर क्या लिखेंगे, D लिखेंगे, ठीक है। ये आपका एक सेट तैयार हुआ। इसमें यही बताया गया जो हमने नोट लिखा था। कहने का मतलब, कोई भी आपका जो वर्ड दिया जाएगा, कोई भी अंग्रेजी वर्ड्स अगर कैपिटल लेटर में लिखे गए हैं तो आपको उनको अलग अलग कैपिटल लेटर में ही लिखना है, और उसमें जितने भी एलिमेंट्स है काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, ये आपके आ गए। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया डिफिनीशंस में कहीं पे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, हाँ सर ये समस्या है। ए सेट इज, हमने क्या बताया, ए सेट इज कलेक्शन
ऑफ वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड शब्द का मतलब होता है कि आप अच्छी तरह से उसको परिभाषित कर पाएँ, अर्थात किसी चीज़ के बारे में अच्छे से बता पाएँ कि ये क्या है क्या नहीं है। अगर आप बता नहीं पा रहे हैं फिर वहाँ पे सेट की कहानी नहीं आएगी भाई। सेट तभी आएगा जब अच्छी तरह से आप उसको परिभाषित कर पाओ। अगर आप परिभाषित अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हैं तो वो सेट नहीं है।